हेलो। मैं अभी अपने सारे उन नाइन्थ के बच्चों से बात कर रहा हूँ जो अभी ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उस पर वीडियो देख रहे हैं इस पर्पज़ से कि वो अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकें। अभी घर में होना ज़्यादा सेफ है और अभी रहा आपके पढ़ाई के बाद, तो अभी यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं ताकि आप घर पे बैठ के नोट्स बना कर पढ़ाई कर सकें। क्योंकि 9th के बच्चों के लिए फर्स्ट वीडियो है और इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी 9th में गए हैं और अभी ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, वो बस वीडियो को ना देखें और ये वीडियो को या ईयरफोन को लगा के कान में ही ना देखें, बल्कि अभी एक कॉपी ले लें, वीडियो को रोक दें और कॉपी और एक पेन लेके बैठें। आपको अभी बुक का जरूरत नहीं है। 9th के बच्चों के लिए आज ये फर्स्ट क्लास है न, बिल्कुल ही शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप क्लास में होते तो आपसे बहुत सारा बात करना होता है क्लास को स्टार्ट करने के पहले, तो वो बातें मैं शॉर्ट में आपको इस वीडियो पे इस यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। बच्चों अभी ये पहली बात ये है कि जो वीडियो क्वालिटी है और जो साउंड क्वालिटी है, हो सकता है उतना कंफर्टेबल ना हो आपके लिए, पर ये अभी हम लोगों की मजबूरी है। लॉकडाउन में कोई अरेंजमेंट नहीं है और जिसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसी के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको कंटेंट अच्छा मिले और मिलेगा वो। देखिए, अब मैथ में हम लोग शुरू कर रहे हैं और आपको पता है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर मैथ में रियल नंबर है। आप लोग क्लास 8 तक रेशनल नंबर पढ़ के आए हैं। आपको पता है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप तुरंत बता देते हैं कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers, and the set of rational number is represented by capital Q। यहाँ तक आप जानते हैं, ये क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। अब 9th में चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं पीछे मेरे कुछ लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि समय का कुछ बचत किया जा सके। बच्चों, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो भी बच्चे इस कोचिंग में मेरे साथ पढ़े होंगे, ये जो बोर्ड पे लिखा है वो ऑलरेडी वो जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर से बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं या सारा बात उनको नहीं पता है, या जो मेरे यहाँ के बच्चे हैं और वो भी अगर भूल गए हैं, तो अभी बता दें आपको कि क्लास 8 तक आप बच्चे माने जाते थे, अब नहीं माने जाएंगे। आपको अपने बुक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख के भी अंदाजा लग गया होगा। क्लास 8 तक का बुक अभी आपका एक लंबा सा बुक पतला सा हुआ करता था, अभी काफ़ी बढ़िया सा बुक हो गया आपका। 600 500 600 700 पेज का बुक होगा आपके पास। तो इस बुक को आपको पूरे 1 साल के अंदर पढ़ाई करना है और फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसके बारे में हम बात करें, तो वो चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ इनिशियल बातें आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो पता है या तुरंत उनके माइंड में आ जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाते वक्त जब हम आगे बढ़ चुके होंगे अपने इस कोर्स में, तो उनको वो याद आएगा कि मेरे को तो नेचुरल का ठीक से नहीं पता, अच्छा मेरे को तो होल नंबर का ठीक से नहीं पता, अच्छा इवन नंबर क्या होता है। वो कुछ लोग बोलेंगे हाँ स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, कुछ बोलेंगे नहीं 0 होता है, और कुछ बोलेंगे अनडिफाइंड होता है, कुछ -2 भी बोल सकते हैं। तो अभी उन सब बातों पे जो कि बाद में जाके हम लोग जहाँ अटकेंगे कहीं, वो अटके ना, इसलिए नंबर सिस्टम की जानकारी पूरी होनी चाहिए। आप क्लास 8 तक पढ़ के आए होंगे द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 नहीं, 0 भी एक इवन नंबर होता है, और उसके बाद -2 -4 भी इवन नंबर होता है। ये सब चीज़ें अब जो है मॉडिफाई किया जाएगा। स्पष्ट रूप से वो गलत नहीं था जो बताया गया था आपको आपके छोटे में बचपन में कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, स्पष्ट रूप से गलत नहीं था। मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है उसमें, क्योंकि उस समय तक आपके माइंड में जानकारी जितना देना चाहिए उतना ही दिया जाता है, तो उस वक्त वही बताया गया था। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बट उस छोटे बच्चे को LKG UKG के बच्चों को ये नहीं पता होता है कि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, वो बाद में पता होता है।
तो आपका उम्र उसमें उतना ही था कि आपको ये बताया गया था द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। आज आप आगे सीखेंगे बच्चों। आप मेरे पे पूरा भरोसा कीजिए, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, और इसलिए आप ये मत सोचिए कि चैप्टर रियल नंबर है तो पहले नंबर सिस्टम के बारे में सारा इतना डिटेल्स क्यों दे रहे हैं। ये जरूरी है आपके लिए, ताकि इसके बाद वाले अगले वीडियो में जब आप रियल नंबर चैप्टर पर जाएं तो आपको सब कुछ अच्छे समझ में आए, और कम से कम आप नंबर के मामले में कहीं गड़बड़ ना करें। तो ध्यान रखें, स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ और ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है रियल नंबर क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट पॉइंट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बहुत लोग जानते होंगे और बहुतों को कुछ परेशानी भी होगी। आप बोर्ड देख रहे हैं, पूरा बोर्ड आपके सामने है, और मैं अभी देख लेता हूँ आप वीडियो में बोर्ड आपका स्पष्ट रूप से आ रहा है फिलहाल। तो जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है वो चाहे आप तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। वीडियो में एक जगह थोड़ा लाइट भी आ रहा है, रिप्रेजेंटेड जहाँ वर्ड लिखा हुआ चमक रहा है, वो इसलिए कि लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है, तो वीडियो में थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और बोर्ड पे लिखे हुए को फिर मैच कीजिएगा। मिला जुला के आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कंटेंट आपका काफ़ी बढ़िया है मेरे पास यहाँ। तो बच्चों आते हैं वापस फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो आपको ये जो डेटा है आप याद कर लेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने गिनती की संख्या होती हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अतः एन इज इक्वल टू कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 गोज टू इंफिनिटी। अब कुछ ये जो डेटा है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वह नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें अगर नोट 1 में जाते हैं, कुछ नोट्स है जो आपको याद रखना होगा। नोट 1 क्या, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जो सबसे छोटी संख्या है गिनती की वो क्या है, 1। एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज, अगर हम बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो बताया नहीं जा सकता। क्यों? चाहे जितना भी बड़ा कोई नंबर बोले उसमें मात्र ओनली 1 ऐड कर दिया जाए तो उससे बड़ा नंबर मिल जाए। कोई चाहे कितना बड़ा भी नंबर बोल दे और वो अंतिम नंबर सबसे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड करने पे वो एक नया नंबर आपको मिल जाएगा जो किसी के बोले हुए सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा हो जाएगा। कोई महासंख्य सा नंबर बोल दे, उसमें आप सिर्फ +1 ऐड कर दीजिए केवल, तो उससे बड़ा हो जाएगा नंबर। यानी कि सबसे बड़ा नंबर हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेकंड नोट्स आपको याद रखना होगा कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड, एंड द थर्ड नोट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive natural numbers is 1. The difference between any two consecutive natural numbers इज 1। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एनी टू, किसी भी दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 8 तक अगर आप ध्यान से मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होंगे, इग्नोर किया जा सकता है। सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ठीक से आना चाहिए। मेरा एक 11 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ठीक से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो अपने घर में किसी भी बड़े से अगल बगल से आप नेचुरल नंबर आप ये रियल नंबर या 9th में जाने के पहले, अगर आपका मैथ कमजोर है फिर भी, और आप चाहते हैं आज के फर्स्ट क्लास से लेकर पूरे साल के अंतिम क्लास तक अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 9th 10th 11th 12th में आपको कहीं किसी मैथमेटिक्स में कोई समस्या नहीं होगी। एक बार फिर से याद दिला दें कि आप 9th में मेरे सामने पढ़ने बैठे हैं तो इसके पहले आपको क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बस उसी का मेन जरूरत है। बाकी का अगर रिक्वायरमेंट है भी तो भी उसे हम सिखा लेंगे आपको। अगर आपको एंगल के बारे में नहीं पता, व्हाट इज एन एंगल, तो भी सिखा लेंगे ज्योमेट्री पोर्शन में व्हाट इज एन एंगल। अगर आपको नेचुरल नंबर नहीं पता, जो कि क्लास 6 से ही 5 में ही पढ़ा दिया जाता है, तो भी हम आज पढ़ा लेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। यानी कि आपका मैथ में कुछ भी छूटा हुआ है वो सब हम 9th में आपको पढ़ा लेंगे। एक चीज आपको आना चाहिए, क्लास 8 तक का
7th और 8th क्लास का अगर आप नेचुरल नंबर इन वन वेरिएबल किसी भी बुक से बना लें, कमांड कर लें, तो आप मेरे साथ 9th 10th बने रह सकते हैं। बाकी मैथ अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आपको पूरा मैथ सिखाया जाएगा, आप सीख जाएंगे। ठीक है, आते हैं वापस अपनी बातों पे। नोट 1 2 3 आपको यहाँ 3 नोट 3 में था, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। मतलब कि दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। अगर आप ध्यान दीजिए, डिफरेंस की जब बात की जाती है तो 2 - 1 करना है, 1 - 2 नहीं करना है। आप जानते हैं, चूंकि आप 9th में हैं, अब आपको पता है कि 2 - 1 तो 1 होगा, बट 1 - 2 -1 होगा। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि दो लगातार नेचुरल नंबर का डिफरेंस 1 के अलावा -1 भी हो सकता है, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आपसे ये बात किया जाए कि मेरा और आपके एज के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप मेरे एज से आपके एज को घटा के बोलेंगे, न कि आपके एज से मेरे एज को घटा के बोलेंगे। अगर आपका एज मेरे से कम है ही, आप मैं चूंकि अभी 9th को ही संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपका एज मेरे से कम है और जब आपको डिफरेंस निकालना होगा तो आप मेरे एज से अपने एज को घटाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे से 10 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, 1 साल बड़े हैं, कोई बड़े हैं, और तब मेरे और उन जो बड़े जो भाई हैं उनसे या जो भी हैं वो उनसे मेरा एज का डिफरेंस निकाला हुआ अगर, तो उनके जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके एज से मेरे एज को माइनस किया जाएगा। मतलब डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आप लिखेंगे। ओके, तो डिफरेंस यहाँ 1 और 2 के बीच का डिफरेंस जब निकालना होगा तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे, तो 2 - 1 1 मिलेगा। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 4 5 के बीच का डिफरेंस 5 - 4 = 1। मतलब किसी भी दो लगातार ध्यान रखिएगा, कंसेक्यूटिव मींस लगातार, किसी भी दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस होगा 1। ये आपका यहाँ का नोट था 3, तो आप इतना नोट याद रखेंगे। अब ये नहीं कि 9th में है और जब पूछा जाए आपसे कि इसमें कैसे काम करना है तो बस दांची याद देना है, ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर, सेकेंड पॉइंट, होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सारा का सारा काउंटिंग नंबर जो कि जीरो के साथ मिला हुआ, सारा का सारा काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर, जीरो को भी अगर रख दिया जाए उस ग्रुप में, तो ये जो नया ग्रुप बनेगा, जो नया सेट बनेगा, इस नए ग्रुप को, नए सेट को कहते हैं होल नंबर। मतलब कि ऑल काउंटिंग नंबर, आप देख रहे बच्चों कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक काउंटिंग नंबर है, और अगर इस काउंटिंग नंबर में यदि हम लोग केवल जीरो को शामिल कर ले तो ये हमारा होल नंबर का ग्रुप बन जाता है। तो एक लाइन और क्या लिखा हुआ आगे, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W, कैपिटल W। W से होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो W = ये यहां से लेके यहां तक जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर, 1 से लेके इंफिनिट तक नेचुरल नंबर। इस 1 से इंफिनिट में सिर्फ एक जीरो को शामिल कर लिया गया बच्चों, तो ये जो आपका सेट बन गया ना, वो सेट होल नंबर का बन गया और W से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ नोट्स यहाँ भी है। नोट नंबर 1, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, नो डाउट आपको दिख रहा है 0, इससे छोटा कोई और नहीं है। एंड द लार्जेस्ट होल नंबर इज, फिर से अनडिफाइंड, इसको आप लोग इंफिनिटी कहते हैं, INFINITY, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी क्या है? यहाँ पे अनडिफाइंड इसी को बोला जा रहा है। इंफिनिटी मतलब अनंत होता है, अनंत, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनडिफाइंड, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो ठीक है, तो द लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मींस अनडिफाइंड। एंड द थर्ड नोट, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव होल नंबर, दो लगातार होल नंबर के बीच का डिफरेंस इज 1 है, 1। आप अगर 1 से 2 यानी 1 और 2 के बीच का डिफरेंस आपको बोला जाए निकालने, तो आप नो डाउट बड़े नंबर से छोटे को घटाएंगे और 2 में से 1 घटाने पे 1 पाएंगे। 4 और 5 का डिफरेंस, दो लगातार होल नंबर, 4 5 दो लगातार नेचुरल नंबर भी है और 4 5 दो लगातार होल नंबर भी है, तो यहाँ भी 1 होगा। 0 1 दो लगातार होल नंबर, 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर। 0 1 का अगर डिफरेंस निकालना हुआ तो आप बड़े नंबर 1 से छोटे नंबर 0 को घटाएंगे और आप पाएंगे 1 - 0 = 1। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 1।
ये भी हो गया, ये भी हो गया। और एक और दिमाग में आ रहा है नोट नंबर 4, उसको भी लिख लिया जाए, जगह नहीं था यहाँ पे। नोट नंबर 4 यहाँ पे बता दें आपको, होल नंबर का नोट नंबर 4 लिखा जा सकता है कि ऑल नेचुरल, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ है देखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल के सेट में हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर भी कहे जाएंगे। लेकिन सारा का सारा होल नंबर, जब बात करते हैं सारा का सारा होल नंबर, उसमें जीरो भी आता है, तो सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसलिए कि सारे के सारे होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, एंड जीरो इज सच अ होल नंबर, जीरो इज सच अ होल नंबर, जीरो इज सच अ होल नंबर which is not a natural number, therefore we can say that all whole number is not the natural number। तो नोट नंबर 4 क्या हुआ भाई? नोट नंबर 4 हुआ कि all the natural numbers, all the, आप सुन के लिखेंगे इस बार, all the natural numbers, आप लिखें all the natural numbers are whole numbers, all the natural numbers are whole numbers, but लेकिन but all the whole numbers, all the whole numbers are not the natural numbers। एक बार फिर से, all the natural numbers are whole number but all the whole numbers are not the natural numbers because of, लिखिए आप नीचे में, नई जगह है, आप लिखें because of, क्योंकि because of zero is such a whole number, because of आप नोट करें, because of zero is such a whole number, जीरो एक ऐसा होल नंबर है which is not a natural number, which is not the natural number। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये यही जवाब हुआ। तो नोट 4 ये हुआ कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ जीरो इज सच अ होल नंबर व्हिच इज नॉट द नेचुरल नंबर। ओके, तो ये आप नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जान गए। आप एकदम पेशेंस बनाए रखिए, आप 8 में पढ़े होंगे इसको, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। आप जो देख रहे हैं बिल्कुल आप ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही जानेंगे। और आप ये मत सोचिए कि रियल नंबर कब शुरू होगा, रेशनल नंबर कब शुरू होगा। आपका पूरा 2 क्लास सिर्फ ये नंबर सिस्टम पे चलेगा और आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। आप पढ़ते 9th में है, पढ़ते 10th में है, आपको प्राइम नंबर पता नहीं होता ठीक से, आपको कंपोजिट नंबर नहीं पता होता ठीक से। बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th 10th में पढ़ते हैं, वो ट्विन प्राइम नहीं समझते, बहुत सारे प्राइम ट्रिपलेट नहीं समझते हैं। तो ये अच्छा बात नहीं है। आप मैथ सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैथ का सारा नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट 2 इस पे वीडियो जो होगा, 2 लेक्चर जो होगा वो नंबर सिस्टम पे ही चलेगा और उसके बाद फिर हम लोग रियल नंबर चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए। तो अभी आप ये नेचुरल हो गया, होल हो गया, अगला पॉइंट सीखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर के बारे में। तो अभी इस बोर्ड को रब करके और तब अभी आपको हम इंटीजर के बारे में लिख के इसको सिखा देते हैं। आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो ठीक ठाक ही आ रहा है। अब मैं वीडियो को पॉज करके पहले स्क्रीन को पहले बोर्ड को रब करके और तब इंटीजर के बारे में बात करेंगे अभी। तो अभी तक आप नेचुरल नंबर एंड होल नंबर नोट कर चुके होंगे और सीख चुके होंगे। अभी आपके बोर्ड पे इंटीजर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर। एक लाइन नीचे लिखा हुआ द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड। आई से या जेड से, फिलहाल 9th और 10th में तो आप कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट कीजिएगा, या सारे बुक में कैपिटल आई से ही आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। दज आई इज इक्वल टू, आप नंबर देख रहे होंगे नीचे में, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है और बीच में नंबर्स लिखे हुए हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सॉरी, बोर्ड पे लिखते वक्त निगेटिव छुटा हुआ है,
यहाँ पे इसको नेगेटिव लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पीछे से वीडियो देख रहा था ताकि बोलते वक्त ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग को ये वीडियो दिख रहा है और ये बोर्ड कितना दिख पा रहा है, कितना विजिबल है, ये देखने के लिए अभी मैं पीछे गया था कैमरा के और वहां से देख रहा था और वहीं से मैं बोल रहा था। तो ठीक है, और ये नेगेटिव छूटा हुआ था, यहाँ होना चाहिए, होगा ही। तो अभी आप देख रहे हैं जो डेफिनेशन है इंटीजर का, द सेट ऑफ वर्ड लिखा हुआ है। इसके पहले जो अभी हम लोग नेचुरल नंबर का एंड होल नंबर का डेफिनेशन पढ़े, आप चाहें तो वहां पे भी द सेट ऑफ लगा सकते हैं। और समझने के लिए जैसे नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन लगा हुआ था, क्या लिखवाए थे बोर्ड पे भी, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप चाहें तो लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेम एज होल नंबर के लिए द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये और थर्ड है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक वर्ड है बाबू, एडिटिव इनवर्स। कुछ लोग शायद नहीं समझेंगे या, लेकिन आपको पता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का एडिटिव इनवर्स, एक नंबर है 2 का एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, तो आप बोल देंगे कि -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज +2। ठीक है, अगर पूछा जाए एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 तो आप बोलेंगे -3 और एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 तो आप बोल देंगे +3। जस्ट उल्टा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके एडिटिव इनवर्स बना लिया जाता है। +2 का एडिटिव इनवर्स -2 मतलब -1 से इंटू कर लिया गया, और -2 पहले से है तो माइनस गुना करने पे वो प्लस बन जाएगा। -2 पहले से है, इस -2 में यदि आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2 बन जाएगा। सेम 3 का एडिटिव इनवर्स -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स +3। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज -1/4। एडिटिव इनवर्स ऑफ ये 1/4 सेम रहेगा, बस साइन जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। ऑफ 5/7 इज -5/7। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7 इज -5/7 एंड माइंड इट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। माइंड इट, याद रखिएगा, 0 का एडिटिव इनवर्स चेंज नहीं होता है, सेम हो जाता है वो, याद रखिएगा। अब आते हैं इंटीजर पर। तो बोला गया है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बाबू आप देख रहे हो कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो सेट है, यह सेट क्या है, यह नेचुरल नंबर ही तो है, कैपिटल N, 1 से लेके इंफिनाइट तक। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अच्छा, 1 अगर नेचुरल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1 जो नेचुरल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। यहाँ है -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, डॉट 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 इधर भी है, और इंफिनिटी का माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब कि -1 से लेके -इंफिनाइट तक जो नंबर है वह नेचुरल नंबर का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। वो क्या है? एडिटिव, शॉर्ट में एडिटिव लिख रहे हैं, एडिटिव या पूरा लिख दे रहे हैं एडिटिव। अगर वीडियो नहीं दिख रहा होगा पूरा ना तो आप उसको मेरी आवाज सुन के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नोट्स बनाएंगे अपना। एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब ये जीरो भी अगर शामिल कर लिया जाए इन दोनों सेट में, तो अब जो नया सेट बना यह सेट कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इंटीजर्स कहा जाएगा। कोई शक है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 से लेके इंफिनाइट तक है ये इंटीजर, सारा का सारा इंटीजर्स है, लेकिन 1 से लेके इंफिनाइट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, प्लस भी को पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। सेम इधर उसी प्रकार से जस्ट उसका अपोजिट -1 से लेके माइनस इंफिनाइट तक के डेटा को हम लोग माइनस 1 से लेके माइनस इंफिनाइट तक के डेटा को हम लोग निगेटिव माइनस v को निगेटिव पढ़ सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। These all are positive integers and these are left side में negative integers. What about 0? 0 is, अगर बोर्ड नहीं दिख रहा होगा तो सुनते हैं ना आप,
आप अपना नोट्स बनाएंगे तो मेरी आवाज सुन के बना सकते हैं, नोट्स बनाइएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, इन फैक्ट दिस इज न्यूट्रल नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, ये न्यूट्रल नंबर है। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, साइनलेस नंबर होता है 0। आप यहाँ देख रहे थे एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो 0 जो है वो साइनलेस नंबर है और उसमें प्लस माइनस हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते उसको। तो ये डेटा आप ठीक से याद कर लीजिएगा, ठीक से समझिएगा। इसमें अब आप 4 बातें लिखेंगे, वो देखिए। अभी नंबर 1 सेट ऑफ, आप अपना नोट्स बनाएंगे और याद रखेंगे इन चीजों को। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अभी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का सेट बना रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट क्या क्या है देखिए तो 1 2 3 4 5 गोज टू इंफिनिटी। ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नंबर 2 सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, वो क्या देखिए -1 से लेके -∞ तक, -1 -2 -3 -4 -5 गोज टू -∞। ये जो है आपका वो नेगेटिव इंटीजर का सेट है। नंबर 3 ध्यान दीजिए, आप खास करके ध्यान दीजिए। अब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बोलिए अब। वह सेट जो कि नेगेटिव नहीं हो। तो नेगेटिव नहीं हो का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव हो। जो नेगेटिव नहीं हो क्या है, नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जो नेगेटिव नहीं है मतलब जो पॉजिटिव हो। तो पहले तो पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 गोज टू इंफिनिटी। लेकिन नॉन नेगेटिव में सिर्फ पॉजिटिव नहीं आएगा। आप देख रहे थे कि 0 भी नेगेटिव नंबर नहीं है, लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव, तो 0 भी नेगेटिव नहीं है, तो नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे। ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेकर इनफिनिट तक, बट उस अगर 1 से लेकर इनफिनिट पॉजिटिव इंटीजर में यदि 0 भी शामिल कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव इंटीजर को अब बोलना चाहिए नॉन नेगेटिव। अब सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 1 से लेकर इनफिनिट तक पॉजिटिव इंटीजर है बट 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो अब इसको पूरे सेट को हम बोले एक साथ, तो इसके लिए सही नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि 1 से लेकर इनफिनिट तक भी नेगेटिव नहीं है और 0 भी नेगेटिव नहीं है। तो ये नॉन नेगेटिव का सेट है। और नंबर 4 सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 गोज टू -∞, बट 0 भी तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन पॉजिटिव का मतलब 0 भी यहाँ लिखा है 0 इज नाइदर पॉजिटिव, मतलब 0 भी नॉन पॉजिटिव में आएगा और सारा नेगेटिव नंबर भी नॉन पॉजिटिव में आएगा। अब आप इन दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव का सेट है और नेगेटिव के सेट में अगर एक 0 शामिल कर दिया जाए तो इसको नॉन पॉजिटिव नया नाम से जाना जाएगा। ये आप पूरा का पूरा समझ रहे होंगे। बोर्ड फिर से भर चुका है, अभी इसमें भी कुछ हम 2-4 नोट्स हम लोग लिखेंगे। मे बी आपको बोर्ड दिख रहा होगा तो आप इसको जूम करके, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका जूम आप करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं दिख पा रहा होगा तो आप मेरी आवाज़ को सुन के भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। कुछ नोट्स लिखेंगे, आप ये कॉपी कर लिए होंगे, अब इसे हम इरेज करेंगे। नोट कुछ लिखेंगे। सबसे पहले नोट नंबर 1, मैं बोर्ड पे कम लिखूंगा, आप कॉपी पे लिखेंगे। नोट 1, the smallest integers, the smallest integer is not defined। आप देख रहे हैं बोर्ड पे, वो कहाँ तक जा रहा है, वो -∞ तक जा रहा है। तो सबसे छोटा इंटीजर हम लोग नहीं बोल सकते। द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट इंटीजर इज, फिर से लार्जेस्ट में कहाँ जाएंगे, इनफिनिट तक, अनडिफाइंड। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इज नॉट डिफाइंड। नोट नंबर 3 में क्या होगा, नोट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में क्या करें हम लोग, द डिफरेंस,
बिटवीन, राइटिंग पे नहीं, आवाज सुन के लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज वन। दो लगातार कोई भी इंटीजर का डिफरेंस वन है। फिर से एक बार, जब डिफरेंस निकालना होगा तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं, और यहाँ भी घटाना हमको आएगा। तो कोई भी लगातार किसी भी दो अगर इंटीजर को लिया जाए कहीं से भी, उसका डिफरेंस किया जाए वन आएगा। थोड़ा समझा दे रहे हैं, कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है यहाँ, थोड़ा यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए बाबू, अगर आपको डिफरेंस निकालना हुआ, ये सारा यहाँ से इंटीजर है, अगर 1 से 2 के बीच का, आप देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर है। अगर 1 से 2 के बीच का निकालना हुआ डिफरेंस, तो जो राइट में है वो बड़ा है। नंबर लाइन पे ऐसे ही होता है ना, जो राइट में होता है नंबर लाइन पे वो वैल्यू बड़ा होता है। मतलब कि 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 0 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है, 5 2 से भी बड़ा है, 5 1 से भी बड़ा है, 5 0 से भी बड़ा है, और 5 -1 से भी बड़ा है। 1 -1 से बड़ा है। जो राइट में है वो बड़ा है। जो जितना ज्यादा राइट में है उतना ज्यादा बड़ा है, जो जितना ज्यादा लेफ्ट है वो उतना छोटा है। तो अभी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। किसी भी दो लगातार, कहीं से भी दो लगातार इंटीजर उठा लेते हैं। 3 और 4 का डिफरेंस, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। 1 और 2 का डिफरेंस, 2 - 1 जो बड़ा है, राइट में से लेफ्ट को घटाएंगे 1। 0 1 का डिफरेंस, 1 - 0 1। ध्यान दीजिएगा, -1 और 0 का डिफरेंस, दोनों में बड़ा कौन है? 0 इज ग्रेटर देन -1। 0 जो राइट है वो बड़ा है। 0 माइनस घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 0 में से घटाएंगे किसको? -1 को। 0 माइनस कर रहे हैं किसको? -1 को। 0 माइनस इंटू माइनस +1 इज इक्वल टू 1। मतलब 0 और -1 के बीच का डिफरेंस, 0 और -1 के बीच का डिफरेंस है +1। -2 -1 के बीच का डिफरेंस, दो लगातार इंटीजर है, ये दो लगातार इंटीजर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो बड़ा है उससे घटाएंगे छोटे को, जो राइट में वो बड़ा है। तो -1 एक नंबर है, से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? -2 घटाएंगे। -1 माइनस इंटू माइनस +2, 2 और 1, 2 के आगे प्लस का साइन है, 1 के आगे माइनस का साइन है। अपोजिट साइन सबट्रैक्ट, आपको पता होगा, सेम साइन ऐड एंड अपोजिट साइन सबट्रैक्ट। 2 में से घटाएंगे कितना आएगा? 1। और साइन पड़ता है बड़े वाले का, 1 और 2 में बड़ा है 2, 2 के आगे साइन कैरी कर रहा है पॉजिटिव, यहाँ +1। तो -1 -2 के बीच का डिफरेंस 1। उसी प्रकार से कहीं -5 और -4 के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे, तो -5 और -4 में राइट में है -4, -4 में सब घटाएंगे -5 को, -4 निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव +5, 5 से 4 गया +1। आप देख सकते हैं, या कम से कम सुन जरूर सकते हैं। अगर कम भी दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कमी है, तो भी आप देख रहे हैं कि -4 -5 का डिफरेंस 1, -2 और -1 -2 का डिफरेंस 1, सो ऑन। इसका मतलब सो ऑन, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी आप कोई दो इंटीजर उठा लीजिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। आप ये सीख चुके हैं ठीक से। नोट नंबर 4, अभी क्या मेरे मन में आ रहा है? नोट नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन हो गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने नेचुरल नंबर्स है, ऑल्सो इंटीजर्स। यह भी कह सकते हैं, यहां से लेके अगर यहां तक आप जाएं बाबू, नेचुरल नंबर यहां से यहां तक है, इसमें अगर आप 0 भी शामिल कर लें तो ये सेट बनेगा होल नंबर का। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, हम बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। यहां बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल, नहीं सिंपल ऐसे बोले, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, आप लिखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने नेचुरल नंबर्स है इंटीजर है। नंबर 5 लिखिए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर्स है। नंबर 6 लिखिए बट ऑल इंटीजर्स, यहां लिख सकते हैं आप 6 में, बट ऑल इंटीजर्स आर neither
नेचुरल नंबर, नॉन होल नंबर। राइटिंग मत देखिए, अपना लिखिए सुन के। क्या बोले, वीडियो से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी साउंड का हो सकता है, साउंड भी अच्छा नहीं होता पर ठीक है फिर भी। बट ऑल इंटीजर्स आर नाइदर नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर। जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं और ना ही वो होल नंबर। क्यों नहीं हो सकते हैं, देख रहे हैं आप, इतना सारा इंटीजर है, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, ये निगेटिव का नंबर नेचुरल थोड़ी ना है, ना ही तो जीरो। उसी प्रकार से सारा का सारा नेचुरल, सारा का सारा इंटीजर होल नंबर भी नहीं है, सिर्फ इतना ही होल नंबर है। तो बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल बिलोंग टू इंटीजर, ऑल होल नंबर्स बिलोंग टू इंटीजर्स, बट ऑल होल नंबर्स ना तो नेचुरल ना तो होल। ओके, तो ये नोट्स भी हो गया। और कुछ दिमाग में आ रहा है? अभी इतना ही है नोट्स, इंटीजर में नोट्स इतना ही है। और आप ये भी सीख गए, आप इंटीजर भी सीख गए हैं। आप अभी तक सीखे, नेचुरल नंबर सीख चुके, होल नंबर सीख चुके हैं, इंटीजर सीख चुके हैं। अब आपको कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी, ना तो नेचुरल में, ना तो होल में, और ना ही इंटीजर्स में। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड को इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड इरेज हो रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ इरेज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोर्ड इरेज हो चुका है, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था वो रब कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इंटीजर्स में हम लोग सीख रहे थे और सीखे तभी कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। तो जीरो के बारे में अभी हम लोग थोड़ा और आगे सीखेंगे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है जब पूछा जाता है कि 0/2 क्या होगा, 2/0 क्या होगा और 0/0 क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है जब पूछा जाता है ये बात कि 0/2 क्या होगा, 2/0 क्या होगा और 0/0 क्या होगा। वो भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक साथ सब पूछ दिया जाए तीनों। तो आपको बताने से हाँ 0/2 0 होगा, 2/0 अनडिफाइंड होगा, 0/0 अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसी विषय पे तो अब आज के बाद, चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको अभी वीडियो स्टार्टिंग के वक्त कि आप एक तक अगर कुछ नहीं पढ़े ठीक से मैथ तो भी काम चल जाएगा, अगर सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी सीखेंगे आप। अगर अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप इसको सीख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अभी देखें आप, 0/2 0 होता है, 2/0 देखिए भैया, 0/2 0 होता है, 2/0 अनडिफाइंड और 0/0 अनडिफाइंड। यही अभी लिख के इरेज किया गया था। और अभी आप इसको इसी को सीखेंगे आप ठीक से। तो आप लिखें अपने कॉपी पे 0 इज, लिखें आप साथ में, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नॉन जीरो नंबर्स। जीरो, जितने सारे नॉन जीरो नंबर हैं, नॉन जीरो नंबर का मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर, तो जीरो डिविजिबल हो जाता है किसी भी नॉन जीरो नंबर से। एंड वी गेट जीरो एज अ रिजल्ट, और एज अ रिजल्ट के रूप में हमें जीरो मिलता है। ये आप याद रखेंगे लाइन मत एग्जाम्पल, जीरो एग्जाम्पल के रूप में 0/2 यानी कि 0 डिवाइड होता है सारे नॉन जीरो नंबर से, 2 इज अ नॉन जीरो नंबर, तो 0/2 डिवाइड होगा। एंड एज अ रिजल्ट वी गेट 0, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। 0/3 भी 0 आएगा, 0/-2 भी 0 होगा, और 0/3/7 भी 0 होगा, 0/2 0, 0/2.3 0, ये सब 0/एनीथिंग एनी नंबर जो कि नॉन जीरो है 0 होगा। 0/0 ये क्या होगा, इट इज नॉट डिविजिबल। क्यों लिखा गया था, 0 डिविजिबल है हर एक नंबर से। कैसा नंबर से, जो नॉन जीरो से है, जो नॉन जीरो नंबर है, लेकिन अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड नहीं होगा, अनडिफाइंड। माइंड इट, याद रखिएगा। और अगला सीखिए आप, नो
नो नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं है, नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है। मतलब एंड एज ए रिजल्ट इफ वी डिवाइड दिस, इफ वी डिवाइड एनी नंबर, इसको हम अभी अलग लाइन से लिख सकते हैं, इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद जीरो वी गेट जीरो एज ए रिजल्ट, लिख सकते हैं आप। इफ वी डिवाइड एनी नंबर by zero, then it is undefined, मतलब कि हम किसी नंबर को जीरो से भाग दे ही नहीं सकते, अगर भाग देते हैं तो क्या है वो अनडिफाइंड है। मतलब क्या, 2/0 एग्जांपल, व्हाट इज एग्जांपल, 2/0 एक नंबर है 2, डिवाइड करेंगे जीरो से, क्या मिलेगा, नहीं डिवाइड होगा। नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, कोई भी नंबर जीरो से डिविजिबल नहीं होता है। नो नंबर इज divisible by 0. If we divide 2 with 0, then it is undefined terms. 3/0 undefined, minus 2/0 undefined, root 5/0 undefined, 2.3/0 undefined, 0/0 फिर से undefined। कोई भी नंबर, 0 is also number, 0 is also number, जीरो कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होगा, अगर करते हैं तो अनडिफाइंड है। मतलब सिंपल याद क्या रखना है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा उस टर्म। आप इसको याद कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, वो टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। आप ना क्लास 8 में एक डेफिनेशन याद किए थे रेशनल नंबर का, वहां पे आप बोलते थे कि इट इज द रेशनल नंबर द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q जो कि डिनोमिनेटर था, q जो कि डिनोमिनेटर था, आप उसके बारे में बोलते थे q इज नॉट इक्वल टू जीरो। वही डिनोमिनेटर यहाँ पे q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए आप वहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो बोलते थे, क्योंकि q जीरो हो ही नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। तो अभी हम लोग ये चीज़ अभी आपको सीखना है और सीख रहे हैं आप सीख रहे हैं इसको आप ऐसे भी सीख सकते, इसको ये आप हो गया नहीं। अब आप बता रहे हैं कि डिवाइड जो कर रहे थे हम लोग इसको ऐसे, आप जानते हैं जब कहीं लिखा होता है 6/2 तो डिवाइड करने का तरीका होता है ऐसे, 2 3 जा 6 और कट जाता है। पर जब कहीं लिखा हो 0/2 तो डिवाइड करने का तरीका ऐसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। इसलिए जब 0 को 2 से भाग देते हैं, 6 को 2 से डिवाइड किए, 6 को 2 से डिवाइड किए तो क्या है 0 आया, और जब 0 को 2 से डिवाइड किए क्या आया 0 आया। आप समझ रहे हैं ना, 0 को अगर आप डिवाइड करते हैं -3 से तो -3, तो 0 को आप डिवाइड कर रहे हैं -3 से, -3 1 जा -3, -3 2 जा -6, -3 3 जा -9, -3 0 जा 0, यानी कि क्वेश्चन क्या आ गया 0 आ रहा है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा। ऐसे फिलहाल आप इसको याद कर ले ठीक से, जो लिखा गया वो याद कर ले, और ये आप ठीक से अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 0/0 अनडिफाइंड थोड़ा सा अभी आप लोग को 11th में सिखाया जाएगा ठीक से इसको। तो फिलहाल आप इसको जो डेटा दिया गया बोर्ड पे आप याद कर लेंगे और समझ लेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। अगला जो है टॉपिक इसमें आपको इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में सिखाया जाएगा। जो आप जानते हैं उससे आप ऊंचा आप सीखेंगे, हाई लेवल का सीखेंगे। जो भी आप इवन के बारे में जानते हैं, जो ऑड के बारे में जानते हैं, उससे थोड़ा आप आगे सीखेंगे। और अगला वीडियो में आपका नंबर सिस्टम शायद खत्म हो जाए, तो उसके बाद की वीडियो में रियल नंबर जो आपके बुक में है वहाँ से आप सवाल बनाना शुरू कर देंगे। थैंक यू। अब हम लोग अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे। फिलहाल आप आज शाम में इसका प्रैक्टिस कर लें जब भी आपको टाइम मिले। थैंक यू, धन्यवाद।